नमस्कार साथियों। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, हाथ जोड़ के प्रणाम, जन जन को प्रणाम। साथियों, लोग बार बार ये कह रहे हैं 365 दिन ड्यूटी, 365 दिन ड्यूटी, रोटेशन, इनरोलमेंट, नामांकन, बॉन्ड फार्म सब समाप्त किया जाए। लेकिन इसको अगर आप पढ़कर आपको बताते हैं तो लोग कहते हैं, जवान कहते हैं, हमारे होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, महिला जवान, अगदैया जी तो एक हिस्ट्री बता रहा है। हिस्ट्री नहीं बता रहा, इसका हमने आप कहीं से भी प्रश्न पूछ सकते हो। आज की बात नहीं है ये कम से कम उठाओ तो 1860 से तो उठानी पड़ेगी आपको। जब से अंग्रेज़ों ने अपनी पार्लियामेंट, ब्रिटिश सरकार ने अपनी पार्लियामेंट, ब्रिटिश में जो कानून बनाए वो आज भी हमारे इस संस्था में और भारतवर्ष में भी लागू है। और उन पे संशोधन करना मुझे लग रहा है नामुमकिन बात है। जैसे हमारे माननीय गृह मंत्री को कहा, अगवे होमगार्ड का चार्टर में कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है, समान कार्य समान वेतन। लेकिन हम तो आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारा जो इतिहास चल रहा है स्वयंसेवकों का, जो हमें इतनी काफ़ी अधिनियम लगाकर, नियम लगाकर, अंग्रेज़ों के लगाकर, अब जो भारतवर्ष में दो संस्था थी और दोनों अंग्रेज़ों ने जो किया, उनके बारे में हम आपको हाथ जोड़ के कहते हैं उनको सुना जाए। हमारे जवान तो कुछ ऐसे लग रहे हैं मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 जवान जो जानते हैं वो बोलते नहीं हैं, वो इस एकता में शामिल नहीं हो रहे। और जो नहीं जानते वो तो बस उनको तो एक ड्यूटी सिवाय और कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। लेकिन अपनी ज़िंदगी की समस्या नहीं देख रहे कि हमारी ज़िंदगी में कितनी समस्या है, क्यों आई। सभी संस्था आराम से बन गई, आज़ाद होने के बाद बन गई, स्टेट में भी बन गई, केंद्र में भी बन गई। हमें ये दुखदायी बात हमेशा जिएंगे इतने कैसे आई, इस पे ध्यान नहीं दे रहे। मेरी भारत सरकार से अनुरोध है और चाहते भी हैं, और हम अंग्रेज़ों को छोड़ो, आज हम सीधी ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 भारत सरकार को अवगत कराना चाहती है। अगर हमारा चार्टर आपका हमने देख लिया और पढ़ भी लिया और आपके पास भेज भी दिया है, चार्टर का 1816, 33, 1853, 1945 अमेरिका का चार्टर अनुच्छेद 13। तो ये हमने सब कुछ पढ़ा और आपके पास भी भेज दिया। लेकिन आज से हम ये कहना चाहते हैं, औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश विद्रोह हुआ भारतवर्ष में फरवरी 1946 में। अंग्रेज भी डर गए थे और हमारा सहारा लेकर भारतवर्षियों को उन्होंने भारत आज़ाद होने से पहले, अस्थायी सरकार चुनने से पहले 1946 में सब कुछ तय कर दिया गया था। वैसे तो 1935 में ही कर दिया गया था, और उसके बाद विरासत में जो हमें मिला फिर उसको हम बढ़ाते चले गए, हमारी सरकार बढ़ाते चली गई, अधिकारी बढ़ाते चले गए। तो हम तो ये चाहते हैं 1946 में औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश जो बढ़ाए गए थे उसके 5-6 बिंदु हैं, वो आपको लिखित दे दिए, दोबारा भी देंगे और बताना भी चाह रहे हैं।
और हमें असल में ये भी नहीं पता लग रहा है भारत में अस्थायी सरकार, भारत आज़ाद होने के बाद चुना गया या 2 बार चुना गया या 1 बार चुना गया, और उससे पहले तो हमारा सारा ही नक्शा बदल दिया था, मॉडर्न बना दिया था। इस तहत के कार्य संविधान और ये कानून बनेंगे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज हम ये कह रहे हैं औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश 1946 पे आपको ध्यान दिया जाए। उसके बाद 11 मार्च 1947 औद्योगिक रोजगार का निपटारा जो किया गया है वो सबसे दुखदाई बात है, और हमारे जवान बार बार, इनको पढ़ना तो है नहीं, बाकी एक दैया जी है बूढ़ा आदमी है, उसको पता, इनको पता नहीं कि वो बोल भी नहीं पा रहा। बॉम्बे होमगार्ड एक्ट 1947 क्या है आज तक इनको ये नहीं पता, जबकि हमने इशारे में 10 बार बता चुके। और हमारी भारत सरकार तो जान रही है दैया जी क्या मांगना चाह रहा है और क्या कहना चाह रहा है। हमने लेटर आपको दिया था 18 दिसंबर 2024 को, उसमें करीब करीब हमने लिख ही दिया था और आप समझ भी गए। मुझे आशा है कि भारत सरकार को वो अच्छी तरह पढ़ा है और उसका उत्तर भी दिया गया है, प्राप्त हुआ है। 11 मार्च 1947 को निपटारा कर दिया गया था, और वो लागू कब हुआ, सबसे खतरनाक बात है। 11 मार्च तारीख तो आपने वही रख दी, और उसके पीछे अंग्रेज़ों को क्या किया था 11 मार्च को, वो तो आपको हमने लिखित में दे रखा है। माननीय गृह मंत्री जी, अगर नहीं पहुंचा है तो हम दोबारा दे देंगे। 11 मार्च 1947 में जो निपटारा किया था वहीं से हमारी लड़ाई है, वहीं से हमारी मांग पत्र है, और वही हम कहना चाह रहे हैं। अब एक डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939 और डिफेंस एक्ट इंडिया 1962, दिसंबर 1962। और चाइना की लड़ाई तो पहले हो चुकी थी, बंद भी हो चुकी, हो भी लिया, और इसका इतना लंबा हो गया। अगर हम इसको सही सुचारू रूप से लिखें तो 100 पेज भर जाएंगे, और फिर भी इसकी वो रह जाएगी। मोटे मोटे आपको हम ये बात बता रहे हैं। 1946, 1947 होमगार्ड, बॉम्बे होमगार्ड एक्ट 1947 किस तरीके से बनाया गया, जो बनाया गया 47 में, लागू हो रहा है 1962 में। भारतवर्ष में कोई भी राज्य सरकार, माननीय केंद्र शासित प्रदेश, माननीय विंग बॉर्डर, माननीय राज्य सरकारों 1947 जरूर लिखा गया है अधिनियम, और उनको आप सब लोग भी जानते हो। इतना लंबा है, उसको हम पढ़कर भी दें तो समझ में नहीं आएगा। हो सकता है हमारे सूत्रों के आधार पर या गूगल के आधार पर कुछ गलत हो, तो मैं माफ़ी भी चाहता हूँ, लेकिन उसमें बहुत से बिंदु हमें सही मिल रहे हैं। जो होमगार्ड को स्वयंसेवक बनाया गया, उसके बिंदु हमें जो सही मिल रहे हैं, उनकी तारीख भी तय हुई है। और जैसे हमारे भारत सरकार बार बार कह रही है 6 दिसंबर 1946 में होमगार्ड का जन्म हुआ, ये भी हमें आपको लिख के दिया है कि नहीं, होमगार्ड का जन्म नहीं हुआ, नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया था। हो सकता है हमारी गलती हो, लेकिन हम भारत सरकार से उसका प्रमाण तो ले रहे हैं कि हमें 6 दिसंबर 1946 का कोई राजपत्र हो, कोई नोटिफिकेशन हो। और उस टाइम तो भारत सरकार
न संविधान बना था, न कोई और कार्य हुआ था। तो क्या वो अंग्रेज़ों ने ही बना दिया 6 दिसंबर 1940? भारत तो आज़ाद हुआ है 1947 में, और मैं तो ये कहूँगा 48 में। 47 में तो बंटवारा हुआ था पाकिस्तान और भारत सरकार का, पाकिस्तानियों का हिस्सा गया था, और अन्य प्रदेशों भी अलग हुए होंगे। अंग्रेज़ों के बहुत से देश गुलाम थे। और कांग्रेस 1885 में एक ही संस्था थी, उसकी जो आम सभा होती थी, अधिवेशन जो होता था, वो जितने भी गुलाम देश थे वो सब मान्य करते थे। और वही केस हमें आज भी हमारी जो संस्था है, सशस्त्र है, अर्धसैनिक बल है, टर्निंग हैंड है, और उनको ऐसे ही कैसे आपको सिविल डिफेंस में लगा दिया गया। सबसे बड़ी गलती या दुखदाई बात हमारे ये है, जो ज़िंदगी भर हम बंधुआ मजदूर, शोषित, पीड़ित, दुख की गाथा किसको बताएं। और बच्चे बार बार कह रहे हैं कि भाई ड्यूटी चाहिए, परमानेंट चाहिए। तो साथियों, ये आपको हमने बताया है और लागू हुआ ये 1 अप्रैल 1947 में। भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में। ये सब एक दूसरे का मेल हमारे साथ मिल नहीं पा रहा है। यही दुखदाई बात है। हम माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हाथ जोड़ के ये कहना चाह रहे हैं, अगर इस पर थोड़ा सा तो ध्यान दिया जाए जो हम बोल रहे हैं उन पर। और उसके पश्चात अप्रैल में हुआ और मई में हमारी राज्य सरकार के सील लगी हुई है। अस्थाई सरकार, मध्य बरार की छाया पड़ती है हमारे पास। मध्य प्रांत एवं बरार की छाया पड़ती है, नागपुर की है, और उसमें सब कुछ दोहरा रखा है। 2 आना 4 आना जो छपाई लगी वो भी लिखा हुआ है। अप्रैल में ये हुआ जिसका नाम बॉम्बे होमगार्ड 1947 हुआ। और 7 मई 1947 में नगर सेना का जन्म हुआ मध्य प्रांत एवं बरार में, जिसका राजपत्र हमारे पास है, जिसकी पूरा अधिनियम और नियम हमारे पास है। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के पास है। अन्य प्रदेशों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी पास है, और शायद हमने व्हाट्सएप पर डाला पूरे हिंदुस्तान के भी पास। और 1941 का होमगार्ड का हमने डाला था मैनुअल, वो भी साथियों आपको याद है। तो हम ये कहना चाहते हैं ये दोनों संस्था भारतवर्ष में एक बनाया गया, वही हमारे दुख की गाथा है। आईपीसी 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवा, ये एक दुखदाई बात है। इनके बारे में हम बात करना चाहते हैं। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।